मगर नसरुल्लाह ड्राइंग रूम से बरामद नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो चुकी थीं। साथ में पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। एक अजीब सी कैफियत थी। बच्चे परेशान थे। हुमा का चेहरा फुख हुआ था। आधा घंटा हमारा इसी तरह गुजर गया। आधे घंटे बाद नसरुल्लाह ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। मैं भी अपने कमरे से तेज़ी से बाहर निकला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर लेके चला गया। उसकी आवाज़ लरज रही थी। वो पसीने में शराबोर था। उसने बताया कि आपके ड्राइंग रूम पर जिन्नात का कब्जा है और सामने वाले बाग में भी जिन्नात का बसेरा है। आपकी गेंद से उनका बच्चा जख्मी हो गया था। वो इंतकाम लेने पे तुले हुए हैं। मैंने उनके बड़े से बात करी है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। आप ये मकान खाली कर दें। मकान खाली कर दूं? अभी तो मैंने ये मकान लिया था। मैं इतनी जल्दी कैसे मकान खाली कर सकता हूँ? फिर मैंने कोई जानबूझ के गेंद थोड़ी मारी थी जिससे इनका बच्चा जख्मी हो गया है। देखें शकील साहब, ये कोई इंसान तो है नहीं कि आप इन्हें किसी अदालत में ले जाएं और अपना सच साबित करें। इस मखलूक ने अपना फैसला सुना दिया, सो सुना दिया। ये इंतकाम की आग में आपके किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे खुदाया, ये मखलूक दुश्मनी में इतना आगे जा सकती है? मैंने अपना सर पकड़ लिया। देखें शकील साहब, आपके पास टाइम कम है। आप जितनी जल्दी हो सके इस मकान से शिफ्ट होने का सोचें। नसरुल्लाह ने बोला और वो चला गया। मैंने फौरन मकान की तलाश शुरू कर दी और चंद ही दिनों में जिन्नात के मकान से पीछा छुड़ाया। मेरा छोटा मोटा सामान अभी उस मकान में बाकी था। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के एक दिन उसे लेने के लिए आया। मैंने सामान गाड़ी में डाला। आज सारी रात ओस पड़ी थी। गाड़ी का शीशा भीगा हुआ था। मैंने गाड़ी का शीशा साफ़ किया। मेरा वाइपर ख़राब हो गया था और शम्स भाई उसे उतार के ले गए थे चेंज करवाने के लिए। मेरे घर के रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था। ब्रिज पे जैसे ही मैं चढ़ा हूँ तो गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, और रेंग रही थी वो। मेरा शीशा दोबारा शबनम से भीग चुका था और मैं लाख कोशिश के बावजूद गाड़ी रोक नहीं सकता था कि किसी तरह से मैं शबनम को साफ करूं ताकि सामने मुझे कुछ नज़र आए। सामने कौन सी गाड़ी कितनी दूर पे है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैं उनका विर्द कर रहा था। ना मैं गाड़ी रोक सकता था, ना ही शीशा साफ था कि मैं सामने कुछ देख सकूं। अचानक आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी की छत पे कोई है और फिर एक हाथ नमूदार हुआ। वो सामने वाले शीशे की तरफ बढ़ा। काले रंग का स्याह हाथ और उस पर सफ़ेद रंग के बाल भरे हुए थे। उसने एक लम्हे में शीशे को चमका दिया और फिर वो गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो चुकी थीं। सख्त सर्दी के मौसम में चेहरे पे पसीने के कतरे आ रहे थे और मेरा जिस्म भीगना शुरू हो चुका था। अब सामने वाली गाड़ियां मुझे साफ नज़र आ रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैंने अपनी तरफ के शीशे से देखा कि एक बुजुर्ग पुल के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। सफ़ेद रंग का खूबसूरत लिबास, लाल रंग की तुर्की टोपी, सफ़ेद रंग की खूबसूरत दाढ़ी और होंठों के ऊपर तिल का निशान। मैं लाख कोशिश के बावजूद गाड़ी ना रोक सका। मैंने देखा वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए न सिर्फ उन्होंने मुझे सलाम किया बल्कि शायद उनका अंदाज शुक्रिया का भी था। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।